हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेज बिकॉज वी स्पीक सच सेंटेंसेज अ लॉट इन आवर डेली लाइफ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण डेली यूज सेंटेंसेज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेज हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। जैसे कि गाना होता तो गा चुकी होती, जाना होता तो जा चुका होता, आना होता तो आ चुकी होती, उसे समझना होता तो समझ चुका होता, उन्हें सीखना होता तो सीख चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेज हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग भी इस तरह के सेंटेंसेज बोलते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ किस तरह के सेंटेंसेज आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं जितना भी सेंटेंस बोला हूँ फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और फिर लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फ्रेंड्स हम कामा लगाएंगे, और उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट मेंशन कर देना है। फ्रेंड्स, आपको इस स्ट्रक्चर में दो सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सब्जेक्ट होगा। फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट एक ही होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, जो इफ़ के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे वही सब्जेक्ट आपको कोमा के बाद भी लगाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, वर्ब भी आपको दो देखने को मिल रहा है। जो फ्रेंड्स आप वर्ब यूज करेंगे उसे फर्स्ट फॉर्म में, और उसी वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में भी यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर गाना होता तो गा चुकी होती। फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब है कि अगर उसे गाना होता तो वह गा चुकी होती। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आप सेंस को समझिए कि यहाँ किसी लड़की को बोलें, किसी फीमेल को बोलें कि अगर उसे गाना होता तो वह गा चुकी होती। तो इसे इस तरह बनाएंगे, इफ़ सी हैड टू सिंग शी वुड हैव संग। इफ़ सी हैड टू सिंग शी वुड हैव संग। अगर जाना होता तो जा चुका होता। फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मैं खुद को बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे जाना होता तो मैं जा चुका होता। तो यहाँ बोलेंगे, इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गॉन। इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गॉन। अगर उसे समझना होता तो समझ चुका होता। इफ़ ही हैड टू अंडरस्टैंड ही वुड हैव अंडरस्टूड। इफ़ ही हैड टू अंडरस्टैंड ही वुड हैव अंडरस्टूड। अगर उन्हें सीखना होता तो सीख चुके होते। इफ़ दे हैड टू लर्न दे वुड हैव लर्नड। इफ़ दे हैड टू लर्न दे वुड हैव लर्नड। अगर उसे आना होता तो आ चुकी होती। इफ़ सी हैड टू कम शी वुड हैव कम। इफ़ सी हैड टू कम शी वुड हैव कम। अगर टीवी देखना होता तो टीवी देख चुका होता। इफ़ आई हैड टू वॉच टीवी आई वुड हैव वॉच्ड। इफ़ आई हैड टू वॉच टीवी आई वुड हैव वॉच्ड। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको टीवी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ टीवी की बात कर रहे हैं, टीवी देखने की बात कर रहे हैं। अगर उसे पकाना होता तो पका चुकी होती। इफ़ सी हैड टू प्रिपेयर शी वुड हैव प्रिपेयर्ड। इफ़ सी हैड टू प्रिपेयर शी वुड हैव प्रिपेयर्ड। अगर मुझे यह काम करना होता तो यह काम कर चुका होता। इफ़ आई हैड टू डू दिस वर्क आई वुड हैव डन दिस वर्क। इफ़ आई हैड टू डू दिस वर्क आई वुड हैव डन दिस वर्क। अगर चोरी करना होता तो चोरी कर चुकी होती। इफ़ सी हैड टू स्टील शी वुड हैव स्टोलन। इफ़ सी हैड टू स्टील शी वुड हैव स्टोलन। अगर राजू को धोखा देना होता तो राजू धोखा दे चुका होता। इफ़ राजू हैड टू चीट राजू वुड हैव चीटेड। इफ़ राजू हैड टू चीट राजू वुड हैव चीटेड। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह अब होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आपके लिए, हमें खाना होता तो खा लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश क्या होगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंग्लिश रिलेटेड मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।